In today's class, we will discuss about parts of a sentence. Sentence is divided into two parts. One is subject and other is predicate. Let's know more about what is subject. Subject क्या होता है और predicate क्या होते हैं. Sentence में अगर हम दो parts में divide कर दें, जो main part होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, that is the subject, और बाकी का part predicate है. चलो डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं. सब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, मतलब एक सेंटेंस में जिसके बारे में बोला गया है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, रेशव प्लेज फुटबॉल. कौन फुटबॉल खेल रहा है? रेशव खेल रहा है. दैट्स वाई हियर रेशव इज़ द सब्जेक्ट. या फिर हु लगा के क्वेश्चन कर लेना. हु लगा के कौन खेल रहा है? हु इज़ प्लेइंग? रेशव इज़ प्लेइंग. द आंसर इज़ द सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज़ आई डोंट नो वेयर ही इज़. मुझे नहीं पता वो कहाँ है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई. मुझे नहीं पता, आई. नेक्स्ट इज़ द कैट इज़ स्लीपिंग. हियर द सब्जेक्ट इज़ द कैट. कौन सो रहा है? कैट सो रहा है. तो द कैट इज़ द सब्जेक्ट. सो अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता तो चल गया होगा. एक सेंटेंस में जिसके बारे में बोला गया है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. नेक्स्ट कम टू प्रेडिकेट. The rest part is known as the predicate. In a sentence, except subject, subject को छोड़ दो, other parts are called the predicate. It's so detailed about the subject. Subject के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं. जैसे कि रोहन इज़ रीडिंग अ बुक. पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रोहन इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि रोहन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. रोहन को छोड़ के बाकी इस सेंटेंस में कौन कौन है? इज़ है, रीडिंग है, अ है, बुक है. तो ये सारा रोहन को छोड़ के बाकी जितना भी रहा रेड पार्ट में जो लिखा गया है, दैट इज़ द प्रेडिकेट. सेम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. दे लव टू ईट आइसक्रीम. यहाँ पे दे है सब्जेक्ट. दे को छोड़कर बाकी जो भी रह गया, लव टू ईट आइसक्रीम, इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. क्लियर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट. एक सेंटेंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है. वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट. जिसके बारे में बोला गया है, दैट इज द सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. नेक्स्ट सी हियर ऑन वर्कशीट इज देयर. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. मैं सिर्फ यहाँ पे सर्कल कर दे रही हूँ सब्जेक्ट को. यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर दो और खुद थोड़ा ट्राई करो, फिर आंसर मैच करवाना. हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हम चेक कर लो अपना आंसर. माई फादर गोज़ टू जिम एवरी डे. हियर माई फादर इज़ द सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज़ द प्रेडिकेट. आई लव टू डांस इन रेन. कौन डांस कर रहा है? आई. सो आई इज़ द सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज़ द प्रेडिकेट. दे वांटेड टू वॉच मूवी. दे कौन मूवी देखना चाहता था? दे. सो दे हो गया सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट इज़ प्रेडिकेट. C plays in the ground. Here C is the subject, rest part is the predicate. Me and my mother went to market. कौन कौन market गए थे? Me and my mother. So me and my mother is the subject, went to market is the predicate. Next is we play tennis every day. कौन टेनिस खेलता है हर दिन? We. So we is the subject, play tennis every day is the predicate. Pigs don't like milk. Milk किसको नहीं पसंद? Pigs को नहीं पसंद. तो pigs सब्जेक्ट है. डोंट लाइक मिल्क इज़ द प्रेडिकेट. माई विलेज इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. माई विलेज इज़ द सब्जेक्ट, इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस इज़ द प्रेडिकेट. माई सन डज हीज होमवर्क एवरी डे. सो माई सन इज़ द सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज़ द प्रेडिकेट. नाउ क्लियर? नेक्स्ट सी. सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट इज़ एज यूजल. जो प्रेडिकेट है उसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा. ये प्रेडिकेट को ना हम और दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट में. नेक्स्ट डिटेल्स में देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, आई लव वीकेंड्स. तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, लव वीकेंड्स है प्रेडिकेट. यहाँ पे देखो वर्ब कौन है? लव इज़ द वर्ब. सो ये हो गया हमारा वर्ब. ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है. अगर वर्ब आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, वर्ब का वीडियो देख लेना. आई लव वीकेंड्स. अभी यहाँ से ये आई हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब,
तो बाकी कौन बचा, वीकेंड्स बचा, तो वीकेंड्स हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट, आई लव वीकेंड्स, आई यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था, लव यहाँ पे वर्ब और वीकेंड यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, यू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे देखो ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट और लर्न यहाँ पे वर्ब है, तो बचा कौन, इंग्लिश बचा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। यू हो गया सब्जेक्ट, लर्न इंग्लिश हो गया प्रेडिकेट, फिर लर्न इंग्लिश में वर्ब चला गया लर्न, बाकी बचा इंग्लिश, तो ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मोर एग्जांपल्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। नंबर 1, आई एट सोम राइस, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, आई इज़ द सब्जेक्ट, एट सोम राइस इज़ द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर अलग करेंगे, वर्ब क्या है, एट यहाँ पे है वर्ब, खाना मेन वर्ब है ये, और बाकी क्या बच गया, सोम राइस, सो सोम राइस इज़ द ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ ही सोड मच पेशेंस, ही हो गया सब्जेक्ट, सोड हो गया वर्ब, बाकी बच गया मच पेशेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज़ वी हैव हार्ड एनफ एक्सरसाइज, वी हो गया सब्जेक्ट, हैव हार्ड ये दोनों ही हो गए वर्ब, एनफ एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज यू हैव नो सेंस, यू इज़ द सब्जेक्ट, हियर वर्ब इज़ द हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नो सेंस ये हो गया ऑब्जेक्ट। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ पर देखो इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया है, तुम्हारे हेल्थ के बारे में बोला गया है। तो देखो तुम्हारा हेल्थ, योर हेल्थ इज़ द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट चला गया। अब देखो यहाँ पर वर्ब कौन सा है, टेक एक वर्ब है और केयर एक वर्ब है, ये दोनों वर्ब में चले गए, बचा कौन, ग्रेट और ऑफ, तो ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द होल सम वाज एक्सपैंडेड, यहाँ पर देखो यहाँ पे द होल सम किसके बारे में बोला गया है, ये जो भी मैथमेटिक्स तुम्हें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, द होल सम इज़ द सब्जेक्ट हियर एंड was expanded, was is the helping verb, expanded is the main verb। ख़त्म हो गया सेंटेंस में और कोई बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर।